सत्य सनातन धर्म में वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 9 के श्लोक 9 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 में अभी तक भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बताया है कि हे अर्जुन, जिस प्रकार जल में बर्फ बनती है और पिघलकर जल में ही लीन हो जाती है, ठीक इसी प्रकार महासर्ग के आरंभ में यह संसार मुझसे बनता है और महाप्रलय आते आते मुझ में ही लीन हो जाता है और यह सिलसिला सदैव चलता रहता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान कहते हैं कि अब मेरी इस योग शक्ति को देखो कि मैं इस संसार की रचना करते हुए भी इस संसार से अलग अपने परम धाम में वास करता हूँ और मेरे इस संपूर्ण संसार में अर्थात ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, हर प्राणी के हृदय में मेरा ओम रश्मि रूपी ऊर्जा स्थित रहती है। वही सारे संसार को ऊर्जा देती है, वही सारे संसार का संचालन करती है, सबको ऊर्जा देकर। भगवान का अर्थ यहाँ आत्मा से है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इसके आगे भगवान कहते हैं कि कल्पों के अंत में मैं मेरे समस्त भूत जिस समय महाप्रलय काल में प्रकृति में लीन हो जाते हैं। भगवान का भूत कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारा सूक्ष्म शरीर जिसके साथ आत्मा रहती है, जब ये मृत्यु के बाद नए शरीर में जाती है तो ये जीव आत्मा कहलाती है। मगर महाप्रलय काल में चूंकि आत्मा वापस परमात्मा में लीन हो जाती है तो ये केवल भूत रह जाता है, अर्थात ये प्रकृति के 3 गुण सत रज तम और मन बुद्धि अहंकार रूपी भूत ही रह जाता है, निर्जीव रहता है। भगवान कहते हैं पूरे महाप्रलय काल में यह भूत प्रकृति में ही लीन रहता है और जब महाप्रलय खत्म होती है तो नए महासर्ग में परमात्मा हम सब जीवात्माओं को दोबारा से ओम रश्मि रूपी ऊर्जा से जीवंत करके संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण भूतों को, इस सृष्टि की रचना दोबारा से कर देते हैं। भगवान कहते हैं मैं सबको सभी के कर्म अनुसार फिर से रच देता हूँ और हे अर्जुन, यह सृष्टि चक्र इसी प्रकार सदैव चलता रहता है। उससे आगे आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, सृष्टि रचना के इस कर्म को आसक्ति रहित और उदासीन हृदय से स्थित मुझ परमात्मा को मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से यहाँ सब हम सब मनुष्यों को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मैं ये बार बार सृष्टि रचना के कर्म को करता हूँ और ये सृष्टि का संचालन करता हूँ, इसमें जो कर्म है के फल है ये मुझे कभी नहीं बांध पाते, अर्थात मैं इन कर्मों के कर्म फल बंधन में कभी नहीं बंधता। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 से लेकर 5 तक में भगवान श्री कृष्ण जी ने हम सब मनुष्यों को निष्काम कर्मयोग की शिक्षा दी है। भगवान ने हमें वहाँ यह सत्य बताया है कर्म की आसक्ति, फल की आसक्ति और कर्तव्य अभिमान के कारण ही हर मनुष्य अपने किए कर्म के कर्मफल बंधन में बंध जाता है। परंतु मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे ईश्वर में अर्थात भगवान में ना तो कर्म की आसक्ति है, ना फल की आसक्ति है, ना ही कर्म के कर्तव्य अभिमान है। इसलिए हमारे भगवान सृष्टि रचना के आदि कर्मों में कभी नहीं बंधते। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इससे आगे अध्याय 9 के श्लोक 10 में भगवान श्री कृष्ण जी के दिए आदेश को और ज्ञान को हम अगले श्लोक में समझेंगे और सुनेंगे। ईश्वर आप सबका कल्याण करे, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री